ये निगरानी समिति के द्वारा पेशा रूल के तहत ईचागढ़ ग्राम सभा के द्वारा जो बालू का संचालन पेशा रूल के तहत जो किया जा रहा है, जो लघु खनिज का अधिकार सरकार के द्वारा जो ग्राम सभा को दिया गया है, उसके तहत जो बालू उठ रहा था, जिसपे चालान, जीएसटी, अंडरलोड सारी गाड़ी जो चल रही थी, जिसको बोराम थाना के द्वारा पकड़ के ले जाके थाना में रखा गया, जिसमें रात में भी हम गए उनसे कहने तक किन्हीं आदमी के द्वारा थाना नहीं खोला गया। अभी वर्तमान में मामला क्या है वो बताइए। वर्तमान में मामला ये है, जो ये बोला जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि बालू का आप रॉयल्टी या तो जमा कीजिए या नहीं तो एफआईआर होगा। तो बालू का रॉयल्टी जब ग्राम सभा को इसका प्रबंधन का अधिकार दे दिया गया, तो फिर बालू का रॉयल्टी किस बात की? अगर जेएसएमडीसी का बालू का ये लोग कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा बोला गया कि बालू दो प्रकार के बालू दिया गया। जब ग्राम सभा को लघु खनिज का अधिकार दिया गया, और एक लघु खनिज है जो सरकार के द्वारा अधिसूचित 31 मेजर मिनरल को माइनर मिनरल बना के दिया गया, उसका भी जेएमएमसी रूल के तहत प्रबंधन करना है, लेकिन वो एमएमडीआर एक्ट के तहत गाइड होगा। ठीक है। अब इसमें जो साधारण बिल्डिंग स्टोन, पत्थर में मुरूम, साधारण बालू, जो बिल्डिंग मटेरियल जो भी है, रोड मटेरियल, उसको ग्राम सभा को दे दिया गया, जो रिजेक्ट मिनरल है। उस तो हम लोग ने बालू लाया था कि भाई 2 गो बालू की आप ही बताइए कि इसका जांच आप किस विधि से कीजिएगा। फिर बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते। ये जबकि एमएमडीआर एक्ट के तहत इस सभी पर केस कर दे रहे हैं धारा 4 लगा के। और धारा 5 बोलता है कि किसी भी मिनरल को जब तक उसका मिनरल कंटेंट पता नहीं चलता है, तब तक वो सरकार की खनिज नहीं है। 379 का दफा लगा के केस कर दे रहे हैं। नतीजा हो रहा है कि एक साधारण आदमी का गाड़ी 3 महीना 4 महीना जब्त हो जा रहा है, उस पर किस्ती चढ़ जा रहा है, टैक्स हो जा रहा है, उसको आत्महत्या करने की स्थिति आ जा रही है। और जब ये पूछा जा रहा है कि आप लिखित में दीजिए, तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम लिखित में नहीं दे सकते। जी, तो आपने इसके लिए कंप्लेन किया है? हाँ, नहीं तो वही लिखित कंप्लेन आपने किया? नहीं, तो लिखित कंप्लेन तो थाना प्रभारी इनको दिए, तो ये हमको कहे कि या तो हम करेंगे तो एफआईआर करेंगे, नहीं तो आपको देना होगा इसका रॉयल्टी। तो हम कहें रॉयल्टी नहीं, आप एफआईआर कीजिए। ग्राम सभा इसके लिए उस एफआईआर का जवाब देगी जिस तरह से देना होगा। जी, तो क्या जो टैक्स आप लोगों ने ग्राम सभा को पे किया है, वो सारी कागजात आप लोगों के पास कौन कौन से पेपर हैं, वो सब वैध हैं? कौन कौन से कागजात? माने जीएसटी है जी, और पेशा रूल में ये ग्राम सभा को पूर्ण रूपेण लघु खनिज दे दिया गया है। जो 3E में एमएमडीआर एक्ट के 3E में जो दिया गया है, वो स्पेसिफाई कर दिया गया है, जो बिल्डिंग मटेरियल ये सब के लिए बोलता है। तो बिल्डिंग मटेरियल, ये सब रोड मटेरियल जितना भी है, उसको संसद भी छूट दिए हुए है एमएमडीआर एक्ट से। उसमें एक रूल ये भी है कि ट्रैक्टर से उठाव करना है, तो क्या हाईवा से भी उठाव कर सकते हैं? जी जी, हाईवा से वो श्रम रोजगार से चलने के लिए, जबकि एमएमडीआर एक्ट का भी धारा 2 में कहता है कि आप माइंस एक्ट के तहत 1952 के तहत काम करेंगे। जेएमएमसी रूल भी बोलता है कि आप माइंस एक्ट 1952 का पालन करेंगे। तो जब माइंस एक्ट 1952 का पालन करेंगे, तो माइंस एक्ट जो बोलेगा सो ना, तो एमएमडीआर एक्ट के धारा क्यों हम पर किसी भी पब्लिक को प्रताड़ित किया जा रहा है? तो माइंस एक्ट क्या कहती है इस विषय में, आप लोगों के विषय में? माइंस एक्ट 3(1) भी कहती है, जो कि साधारण पत्थर, मेटल, मुरूम, बालू जो भी है, इस पर बिल्डिंग स्टोन, इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। और एक सीमित उत्खनन तक सरकार यदि इसका प्रबंधन करती है तो ठीक है, नहीं तो ये बोनाफाइड यूज का चीज है। हम 6 मीटर तक इसका खनन कर सकते हैं, माने 49 लेबर तक इसमें लगा सकते हैं, विस्फोटक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये है। यदि सरकार पहले इसका प्रबंधन करती थी, जो प्रपत्र एम परिवहन चालान देती थी, आज भी हम इनको बताएं कि नियम 54(5) में परिवहन चालान 2 बोलता है, एक प्रपत्र एम है, एक प्रपत्र डी है। तो हम कहें कि तो सर ये कैसे बुझाएगा कि एम वाला किसके लिए है, डी वाला किसके लिए है? तो बिना खनिज के जांच हो तो ये तो पता चल नहीं सकता है। तो हम बोले, तो कहा कि नहीं, आप ज्यादा जानते हैं, से हम आपका अधिकार जवाब नहीं दे सकते। जी, तो इसके आगे का क्या कार्रवाई? इसका आगे का अब हम लोग थाना प्रभारी से मिलेंगे। यदि वो बॉन्ड बना के मेरा गाड़ी छोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ते हैं तो वो भी सक्षम पदाधिकारी नहीं है, गाड़ी पकड़ने का उनका अधिकार नहीं है। या तो सीओ साहब पकड़ेंगे, एसडीओ साहब पकड़ेंगे, माइनिंग सर चाहे खान निरीक्षक पकड़ सकते हैं, वो पकड़ के उनको देंगे, वो पकड़ के ले गए।
जहाँ तक यहाँ डीएमओ का कहना है कि हम इस विषय में जो लोगों की बातें थी सुनी और उसके बाद हम इस विषय में मार्गदर्शन मांगेंगे और उसके आधार पे हम मार्गदर्शन हमको अगर कहता है कि जो लोगों ने बताया वो सत्य है तो हम उनको उनकी गाड़ी को रिलीज कर देंगे और उसके लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। नहीं सपोर्ट करिएगा, ठीक है। अगर 10 दिन में मार्गदर्शन आता है तो 10 दिन जो मेरा बैठा है, जो हम सरकार को पर डे का टैक्स दे रहे हैं, इंश्योरेंस है, उसका मुआवजा हमको के देगा, ये भी तो हमको होना ना चाहिए साबित। मतलब वो जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं, जो भी निर्णय हो तुरंत होना चाहिए। नहीं तो तुरंत आप यदि हमको सरकार नहीं चाहेगी, ट्रांसपोर्ट ऑफिस नहीं चाहेगा तो मेरा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगा। तो आप जब हम यहाँ का नागरिक हैं तो आप हमको बॉन्ड बना के क्यों नहीं छोड़ सकते हैं खनिज का लेके, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये बोलता है कि आप गाड़ी को डिटेन नहीं कर सकते हैं, गाड़ी दोषी नहीं, माल दोषी है। यदि आप माल को रख लीजिए, जहिया आएगा इस पर मार्गदर्शन तहिया आप हमको माल दीजिएगा। हमारा क्या कहना गलत है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और किसी से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, हम तो ये इतना दिन से मानवाधिकार के तरफ से उठा रहे हैं आवाज। आज ये लोग भी 8 महीना से पेशा रूल के तहत उठा रहे थे। हमारा ये जरूरी समझे, हमको आमंत्रित सदस्य उसका बनाए, हम उस हैसियत से इनके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। और डीसी साहब को भी सरायकेला दिया गया था इन लोगों के द्वारा कि आप ये निगरानी समिति ज्योतिदा ये बताइए, जितने भी आप छोड़ सकते हैं। हाँ, मेरा नाम है ज्योतिलाल माझी, जिला परिषद इचागढ़ भाग संघ। ये जिम्स में रजिस्ट्रेशन करा के जिनको डीलर बनाया जा रहा है वो MMDR एक्ट के 23C के तहत बनाया जा रहा है। तो जिस साधारण पत्थर पर MMDR एक्ट का प्रभाव नहीं है, इससे पहले नियम 67(2) था, प्रपत्र क्यू में डीलर लाइसेंस मिलता था। सरकार उसको बंद कर दिया, मतलब फ्री कर दिया। आज भी रन ऑफ माइन खनिज है, सिर्फ धरती से निकलेगा उसी का रॉयल्टी, और गिट्टी पर भी रॉयल्टी लिया जा रहा है। हाँ, यही कहना है कि जिम्स जो है साधारण पत्थर के लिए उसका डीलर लाइसेंस वो गलत तरीके से दिया जा रहा है। हम लोग का यही मानना है। अब तो ग्राम सभा जो करेगी सो, जितना भी पहले किताब थी, और ये जब 26 जुलाई 23 को ये गजट लागू हो गया तो उसका बात मानेंगे कि हम इसका लेटेस्ट मानेंगे? करंट में जो है तो गजट की बात मानी जाएगी। हाँ, तो ये बोलते हैं कि हम ये जानबे नहीं करते हैं, हम इनके तहत। ठीक है। देखिए, एक समस्या लेके वो लोग आए हैं और सरायकेला जिला से, वहाँ के जो ग्राम सभा के तहत वहाँ बालू को सरकारी कार्य के लिए बालू लेना देना खरीद बिक्री उससे होता है, और वहाँ के प्रशासन ने उसको ग्राम सभा को मान्यता दिया है। उन लोग आदेश दिए हैं। जब ये हमारे जिला में, पूर्वी सिंहभूम जिला में कार्य करने के लिए वहाँ से एक हाईवा बालू इस जिला में आया, तो बुड़ाम थाना प्रभारी ने उस बालू हाईवा को पकड़ा, संज्ञान में लिया। इन्होंने सब जाके थाना प्रभारी से बात किए। जब थाना प्रभारी ने देखा, और हमारे झारखंड के जो गजट है उस गजट में ग्राम सभा का जो अधिकार है, और ग्राम सभा के तहत जो ये लोग इस कार्य को कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो राइट है, आप लोग को जो अधिकार है वो राइट है, आप लोग अपना अधिकार के तहत कार्य कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने डीएमओ के पास वो लोग भेजे, और डीएमओ सर से बात की हम लोग, और कुछ थोड़ा बहुत हमारे यहाँ के जिला के जो पदाधिकारी है वो उसकी जानकारी की कमी थी, वो नहीं जान पाए हैं, इसलिए उतना संतुष्टि प्रकार से इन लोगों को जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने मेरे पास है, जिला अध्यक्ष होने के नाते उन लोगों ने आया, हमारे से जानकारी किए, हमने डीएमओ से बात की और बुड़ाम थाना प्रभारी से भी बात हुआ हमारा, और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम हाईवा को जो मिनिमम शुल्क हो उस आधार पर लेकर हम उनको करेंगे। भविष्य में ऐसा नहीं हो, भविष्य में इस प्रकार का ना हो, और हमारे ग्राम सभा का क्या अधिकार है वो हमारे जिला, चूँकि सरायकेला जिला में पूरी तरह से कार्य इनका चल रहा है, और हम लोग का पूर्वी सिंहभूम जिला में हम लोग सामूहिक रूप से इस कार्य को, सभी ग्राम प्रधान को ग्राम सभा का क्या अधिकार है, उसका क्या शक्ति है, उसको हम लोग सबको ट्रेनिंग देंगे और अपना अधिकार के बारे में जानकारी दें, ताकि सशक्त रूप से हमारे जिला में ग्राम प्रधान को लागू किया। दीदी, अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों से हम ये, मेरा कहना हम ये चाहेंगे, ताकि हमारे झारखंड के जो नियम हैं, झारखंड अलग होने के बाद राज्य सरकार चलाने के लिए
अलग एक हमारे गजट पास हुआ, उस गजट को पढ़े जाने तभी वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास को कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण लोग कम जानकारी है तो उसका प्राथमिकता होता है कि हम उसको जानकारी बहुत अनिवार्य है, तभी वो तर्क वितर्क कर सकते हैं। ये कमी है हमारे पदाधिकारी लोग, अफसर लोग में। जहाँ तक आपको जमशेदपुर के डीएम बोल रहे हैं कि कई घाट का भी जो है हम लोग नीलामी की तैयारी कर रहे हैं कि यदि में नीलामी होती है तो फिर ग्राम प्रधान के अधिकार का हनन हो रहा है। नहीं, ये नीलामी नहीं होना चाहिए और इसकी आवाज़ हम लोग ऊपर लेवल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि प्राथमिकता ग्राम प्रधान का ही अधिकार है। ये हमारे गजट में है, झारखंड के 2023 का गजट पे है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जिला खनन कार्यालय जमशेदपुर। यहाँ पर एक ईचागर का मामला आया, वो ग्राम सभा से संबंधित है। उनको एक गजट के द्वारा अधिकार दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से कि आप अपनी जरूरत की बालू उठाव करेंगे और उसके यूटिलिटी के लिए, अपने पर्सनल यूटिलिटी के लिए या अपने उस जो आपके गजट में अधिकार मिले हैं उसके लिए आप प्रयोग में अपने बालू का उठाव कर सकते हैं, बालू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मामला यहां फंसा है क्योंकि उस गजट की जानकारी जिला खनन पदाधिकारी को नहीं है। जिला खनन पदाधिकारी के पास उस गजट से संबंधित कोई आदेश नहीं है। तो एक बीच का जो कम्युनिकेशन गैप कहा जाए है। तो ये मामला क्या है कि वहां से बालू की उठाव की गई और बालू डंप किया गया। वहां से किसी गाड़ी में बालू को लेकर कहीं एक दूसरी जगह पर ले जाए जाने के क्रम में उस बालू को थाने के द्वारा पकड़ ली गई और उसके ऊपर उस गाड़ी को और उस बालू को जब्त कर लिया गया। तो ग्राम सभा ने अपनी शिकायत दर्ज की है अपने जिला खनन विभाग में और उन्होंने शिकायत में यह कहा है कि हमें अधिकार प्राप्त है ग्राम सभा को गजट के द्वारा कि हम अपनी बालू को प्रयोग के लिए यहां से उठा सकते हैं और जो भी चालान या जो भी उसके टैक्स और जो भी उसके कर से संबंधित बातें हैं वो ग्राम सभा उसको निर्धारण करती है और ग्राम सभा को दी जाती है। तो जिसमें मैं कहीं गलत नहीं हूं। तो ट्रांसपोर्टर और जिनका वो बालू है दोनों का ग्राम सभा से संबंध है और दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। और उसी गजट के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी जो जमशेदपुर के हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने एक बात बहुत बेबाकी से कही कि मैं इसके लिए मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा विभाग से। अगर मेरे मार्गदर्शन में वो बात सामने आता है कि वो जो बालू लिया गया है, बालू उठाव की गई हो, ग्राम सभा को वो दी जा सकती है या ग्राम सभा को अथॉरिटी प्राप्त है कि बालू का उठाव या बालू का कहीं से कहीं ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, तो उस गाड़ी को छोड़ दी जाएगी और उसके लिए हम उन ग्राम सभा और ग्राम सभा से संबंधित लोगों को सहयोग करेंगे। तो जिला खनन पदाधिकारी ने अपने उच्च स्तरीय अधिकारी से जो मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे उसके बाद ही एक केस क्लियर हो पाएगा, साफ हो पाएगा। लेकिन ग्राम सभा से संबंधित जो लोग आए थे उनका कहना था कि अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की मुकदमा और केस दर्ज की जाती है तो ग्राम सभा भी उन विभाग और उन ऑफिसर्स पे केस दर्ज करेगी। तो ग्राम सभा अगर विभाग पर और ऑफिसर्स पे केस दर्ज करती है तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि आप किसी भी व्हीकल को नहीं डिटेन कर सकते क्योंकि व्हीकल ऑनर का होता है, मटेरियल किसी और का होता है। तो व्हीकल अगर ऑनर का है तो उसका कैपिटल लॉस को आप किसी भी कानून के द्वारा डिटेन नहीं कर सकते हैं, उसको परेशान नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज है और बहुत ऐसी गजट के द्वारा और व्यवस्था के द्वारा बनाए गए नियम हैं जिनको समझने का और सुलझाने का जरूरत है, जिससे कि जनता को भी, ग्राम सभा को भी, विभाग को भी और ऑफिसर्स को भी काम करने में आसानी हो। नमस्कार, डॉक्टर अनिल शर्मा के साथ। हम गजट पास करते हैं लेकिन वो हमारे विभाग तक नहीं पहुंच पाते और जिसका खामियाजा हमारे गांव के लोगों को भुगतना होता है और इसका असर कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंच पड़ता है कि जो उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो ये मामला क्या है कि वहां से बालू की उठाव की गई और बालू डंप किया गया। वहां से किसी गाड़ी में बालू को लेकर कहीं एक दूसरी जगह पर ले जाए जाने के क्रम में उस बालू को थाने के द्वारा
पकड़ ली गई और उसके ऊपर उस गाड़ी को और उस बालू को जब्त कर लिया गया। तो ग्राम सभा ने अपनी शिकायत दर्ज की है अपने जिला खनन विभाग में और उन्होंने शिकायत में यह कहा है कि हमें अधिकार प्राप्त है ग्राम सभा को गजट के द्वारा कि हम अपनी बालू को प्रयोग के लिए यहां से उठा सकते हैं और जो भी चालान या जो भी उसके टैक्स और जो भी उसके कर से संबंधित बातें हैं वो ग्राम सभा उसको निर्धारण करती है और ग्राम सभा को दी जाती है। तो जिसमें मैं कहीं गलत नहीं हूं। तो ट्रांसपोर्टर और जिनका वो बालू है दोनों का ग्राम सभा से संबंध है और दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। और उसी गजट के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी जो जमशेदपुर के हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने एक बात बहुत बेबाकी से कही कि मैं इसके लिए मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा विभाग से। अगर मेरे मार्गदर्शन में वो बात सामने आता है कि वो जो बालू लिया गया है, बालू उठाव की गई हो, ग्राम सभा को वो दी जा सकती है या ग्राम सभा को अथॉरिटी प्राप्त है कि बालू का उठाव या बालू का कहीं से कहीं ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, तो उस गाड़ी को छोड़ दी जाएगी और उसके लिए हम उन ग्राम सभा और ग्राम सभा से संबंधित लोगों को सहयोग करेंगे। जिला खनन पदाधिकारी उच्च स्तरीय अधिकारी से जो मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे उसके बाद ही एक केस क्लियर हो पाएगा, साफ हो पाएगा। लेकिन ग्राम सभा से संबंधित जो लोग आए थे उनका कहना था कि अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की मुकदमा और केस दर्ज की जाती है तो ग्राम सभा भी उन विभाग और उन ऑफिसर्स पे केस दर्ज करेगी। तो ग्राम सभा अगर विभाग पर और ऑफिसर्स पे केस दर्ज करती है तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि आप किसी भी व्हीकल को नहीं डिटेन कर सकते क्योंकि व्हीकल ऑनर का होता है, मटेरियल किसी और का होता है। तो व्हीकल अगर ऑनर का है तो उसका कैपिटल लॉस को आप किसी भी कानून के द्वारा डिटेन नहीं कर सकते हैं, उसको परेशान नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज है और बहुत ऐसी गजट के द्वारा और व्यवस्था के द्वारा बनाए गए नियम हैं जिनको समझने का और सुलझाने का जरूरत है, जिससे कि जनता को भी, ग्राम सभा को भी, विभाग को भी और ऑफिसर्स को भी काम करने में आसानी हो। नमस्कार, डॉक्टर अनिल शर्मा के साथ।